जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बीएड या फिर बीएससी बीएड बीए बीएड में डेली लेसन प्लान की डायरी किस प्रकार से बनाएं। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले आपको कॉलेज से डायरी मिलती है दैनिक पाठ योजना की, तो उसके अंदर आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान में दैनिक पाठ योजना किस प्रकार से बनाएं। सबसे पहले आपको लिखना होता है दैनिक पाठ योजना। जितने भी नंबर की दैनिक पाठ योजना होती है तो वो क्रमांक डालने होते हैं। इसके बाद दिनांक, कक्षा, कालांश, विद्यालय का नाम, जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिलता है उस विद्यालय का नाम लिखना होता है। और समय होता है 30 से 40 मिनट तक। विषय है विज्ञान। पाठ्य क्रमांक है 4। पाठ्य प्रकरण है कृषि प्रबंधन। पाठों की कुल संख्या है 15। सबसे पहले होता है उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, विद्यार्थी कृषि प्रबंधन के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी कृषि प्रबंधन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी कृषि प्रबंधन के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी कृषि प्रबंधन की तुलना अन्य से कर सकेंगे। ज्ञानोपयोगी, विद्यार्थी कृषि प्रबंधन से संबंधित ज्ञान को अन्य परिस्थितियों में रख सकेंगे। विद्यार्थी कृषि प्रबंधन से संबंधित सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी कृषि प्रबंधन से संबंधित चार्ट बना सकेंगे। विद्यार्थी कृषि प्रबंधन का चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी कृषि प्रबंधन से संबंधित तथ्यों के बारे में अन्य सहायक सामग्री से अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे। विद्यार्थी कृषि प्रबंधन के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी कृषि प्रबंधन से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे। उसके बाद जो भी सहायक सामग्री आप यूज में लेते हो लेसन प्लान प्रस्तुत करते समय, तो वो सभी सहायक सामग्री यहाँ पे लिखनी होती है, जैसे चौक, रंगीन चौक, लपेट फलक, चार्ट, संकेतक, ये सब। इसके बाद पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी कृषि प्रबंधन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं 4 से 5, जिसमें आपका जो पाठ्य प्रकरण होता है उससे संबंधित ही आपको प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं 4 से 5। और अंतिम क्वेश्चन में आपका जो प्रकरण है वो निकलना चाहिए। और क्वेश्चन है जो आपका जो प्रकरण है उससे संबंधित ही होने चाहिए। और क्वेश्चनों में तारतम्यता होनी जरूरी है और सरल से कठिन की ओर क्वेश्चन होने चाहिए। जैसे छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। भारत की अधिकांश जनता कहाँ निवास करती है? गाँव में। गाँव में कृषि का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? किसानों के द्वारा। किसानों के द्वारा उत्पादन किया जाता है फसलों का। फसलों के उत्पादन के तरीकों को क्या कहा जाता है? कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियों से आप क्या समझते हैं, या फिर कृषि पद्धतियों से आपका क्या आशय है? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद आपको उद्देश्य कथन करना है। अच्छा, तो बच्चों आज हम कृषि प्रबंधन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम होते हैं। अध्यापन बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, श्यामपट्ट सारांश, विधि प्रविधि। तो सबसे पहले शिक्षण अध्यापन बिंदु है मिट्टी तैयार करना। तो इसके लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे, या 3 या फिर 4 भी कर सकते हो। अन्नदाता किसे कहा गया है? किसानों को। किसान का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि कार्य करना। कृषि कार्य करने के लिए सर्वप्रथम किसान क्या करता है? मिट्टी तैयार करना। किसान मिट्टी किस प्रकार तैयार करता है? तो ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना ही कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। इसके बाद आपको यहाँ पे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे और यहाँ पे श्यामपट्ट चिपकाना। दोस्तों यहाँ पे जो ये श्यामपट्ट चिपकाया हुआ है, ये यहाँ पे नहीं चिपकाना, ये जो छात्र अध्यापक कथन है उसके जस्ट सामने चिपकाना है। तो ये श्यामपट्ट आपको यहाँ पे चिपकाना और श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना होता है। और इस तरह से आपको एक मिनीचर भी बनाना है। अगर आवश्यकता है तो मिनीचर भी बना सकते हैं इस तरह से। इसके बाद फिर आपको ये पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाता है। तो इसके लिए 2 बोध प्रश्न करने होते हैं लास्ट में, कि बच्चों के समझ में आया या फिर नहीं आया। तो उसके लिए 2 बोध प्रश्न करने होते हैं। जो ही आपने पढ़ाया ना उससे संबंधित ही क्वेश्चन करने होते हैं। किसान फसल उगाने से पहले क्या करता है? मिट्टी तैयार करता है। कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मिट्टी पलटना। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु आता है कृषि औजार। विकासात्मक प्रश्न, खेत किसका कार्य स्थल है? किसान का। किसान खेतों में क्या करता है? खेती का कार्य। खेती करने के लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है? कृषि औजारों की। कृषि औजार की उपयोगिता क्या है? निरुत्तर। छात्र अध्यापक कथन,
अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग आते हैं। इस कार्य में प्रमुख औजार है। कुदाली का उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। इसके उपयोग से समय और श्रम की बचत होती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे। और यहाँ पे जो ये श्यामपट्ट सही चिपकाया हुआ है, तो इस तरह से आपको श्यामपट्ट चिपकाना है। और ये जो छात्राध्यापक कथन है, ये बच्चों को क्या समझाते हुए और श्यामपट्ट पर लिखते हुए चलना होता है। इसके बाद 2 बहुत प्रश्न करने होते हैं। फिर से, मिट्टी को भुरभुरा क्यों किया जाता है? अच्छी उपज के लिए मिट्टी को भुरभुरा किससे किया जाता है? औजारों से। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है बुआई। इसके लिए भी आपको विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। मौसम प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3। ये 3 मौसम कौन कौन से हैं? सर्दी, गर्मी एवं बरसात। और इस तरह से इसमें भी जो तीसरा शिक्षण बिंदु है, तो इसमें जो जो औजार यूज में आते हैं, जैसे हल, कल्टीवेटर, कुदाली, इन सब का आप चित्र बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं कि ये इस प्रकार से काम में लेते हैं, इस प्रकार के होते हैं। इसके बाद बरसात ऋतु में किसान खेतों में फसल उगाने के लिए क्या करते हैं? बुआई। बुआई से आप क्या समझते हैं? तो ये हो जाएगा निरुत्तर। छात्राध्यापक कथन, बुआई फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। इसके बाद आपको ये विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। और यहाँ पे श्यामपट्ट चिपकाना और श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। और ये विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। और बोध प्रश्न, किसान कैसे बीजों को प्राथमिकता देते हैं? अधिक उपज देने वाले बीजों को। बोने से पहले किस प्रकार के बीजों का चयन किया जाता है? अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का। तो इस तरह से इसमें भी, इस शिक्षण बिंदु में भी आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है कि पहले बैलों के द्वारा जुताई की जाती थी और वर्तमान समय में ट्रैक्टर के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से आपको बच्चों को समझाना है। इसके बाद दोस्तों 3 शिक्षण बिंदु लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। तो लगभग एक दैनिक पाठ्योजना आपकी कंप्लीट हो जाती है। फिर आपको जो टॉपिक है उससे संबंधित ही 5 मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। गाँव में कृषि का कार्य करता है, इसमें ऑप्शन देने 4, 1 को टिक करना होता है। मिट्टी को भुरभुरा क्यों करते हैं? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फसल बोने से पहले खालिस्तान चयन किया जाता है। मिट्टी को भुरभुरा औजारों से किया जाता है। मिट्टी को भुरभुरा औजारों से किया जाता है। ये कथन सत्य है या असत्य है? 1 को टिक करना है। कल्टीवेटर के उपयोग से क्या लाभ है? इसके बाद एक क्वेश्चन आपको गृह कार्य क्वेश्चन के लिए देना है। कृषि प्रबंधन के बारे में विस्तार से समझाइए। तो इस तरह से आपकी एक शिक्षण बिंदु यानी कि एक जो प्रकरण है आपका वो कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आप एक डेली लेसन प्लान बना सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।